शो फिनिश्ड हो जाएगा ना, उसके बाद में यही पार्किंग पे रिटर्न आना है, ठीक है। अच्छा, आपको अपना बंदा यहीं पे मिलेगा। और वो देखिए सेलुलर जेल, ठीक है, वो जेल है और ये पार्किंग है, देख लीजिए। यहीं पे रिटर्न आना है। अभी हम आपको वहाँ ड्रॉप कर देगा अभी, क्योंकि पुलिस वाले नहीं रहेंगे शायद, ठीक है। और जो काउंटर है ना, काउंटर में बता देता हूँ आपको, वो काउंटर में जाके उनको बोलना है एक्सपीरियंस अंडमान से समीर भेजा है, ठीक है। ये काउंटर है, ये जो कोना में जो दरवाजा खुला है ना। में ये करते हैं ना, इतना बड़ा नहीं है हाँ ये व्हाट अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। इधर 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 कम। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी बैठेगा। 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा हुआ था। और अंग्रेजों के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था। डबल स्टोरी लकड़ी का बिल्डिंग था, वो टूट गया तो वहाँ पे शहीद स्तंभ बन गया। पीपल का पेड़ 2 है, उसमें से मोटा वाला, ये काफ़ी पुराना पेड़, 1893 से पहले का पेड़ है। 100 साल से काफ़ी ज़्यादा इसका उम्र बताता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा 100 साल पुराना है। और नाइट में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसका विटनेस के तौर पर यूज़ करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं, ओम पुरी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। कि लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके दोबारा वहीं पे रीप्लांट किया गया। तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया सा लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ जो है काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन ओरिजिनल पेड़ का ही डाल है। बाजू में जो पेड़ है वो नया लगा दिया गया। और आगे देखिएगा आइवरी कलर का 2 कमरा दिख रहा है, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था। उन लोगों का खाना जो है इन्हीं कमरों में तैयार किया जाता था, अब उसको स्टोर रूम में तब्दील कर दिया। और उसके पीछे फांसी घर भी है। हम शुरुआत की फांसी घर से ही करेंगे, पहले फांसी घर, फिर कारखाना, उसके बाद जेल देखेंगे। और उससे पहले बिटा दो शांति। पीछे किचन है, दोनों कमरा किचन था अंग्रेजों के समय। फ्रीडम फाइटर्स के लिए खाना वहीं पे बनता था, अब इसको ऑफिस में तब्दील कर दिया। पहले का कुछ भी नहीं। किचन के पीछे है फांसी घर। फांसी घर अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। ये पूरा कमरा दीवार सब नया बना दिया। ऊपर लकड़ी का एक बीम है जिसमें 3 रस्सी लटका हुआ है। वो बीम जो है पुराना है, नीचे का प्लेटफॉर्म भी पुराना है, रस्सी चेंज कर दिया है। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म दरवाजे जैसा नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है, यदि हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कनेक्ट करके सामने जो गेट है ओरिजिनल है, यहीं से बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो भी क्रांतिकारी आते थे, मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी। ये सेलुलर जेल बनने के बाद में यहाँ पे आजीवन कारावास वाले भी आए थे, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से और जबरदस्ती खाना खिलाने के दौरान। जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाते थे, चावल का माट या मिल्क। उस वजह से 1 महीने के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था। महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर।
आ जाओ। अपने ग्रुप वाले थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, अपने ग्रुप वाले अंदर आइएगा। सुनिएगा, दरवाजे के बाजू में एक चेयर रखा हुआ है येलो कलर का, ओरिजिनल चेयर नहीं है। नाइट अंग्रेज क्या करते थे उस समय, उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, तो कुछ का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता था। अगला आइए, अपने ग्रुप वाले नजदीक आ जाए। तो वहाँ हमने देखा ओरिजिनल कोड हो, यहाँ पे है आर्टिफिशियल डेमो है। इस तरीके से पकड़ करके चलाते थे, दिखाया गया। और पहला दिख रहा है नारियल का छिलका निकालता हुआ। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटते थे। जब छिलका नरम हो जाता था तो बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, फिर कूटते थे। धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल किया जाता था। यानी कि रस्सी बनाने का काम, रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करने। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए। 4 पाउंड हो गया तो सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे। सजा के बताएंगे। और रस्सी बनाने का मशीन भी ओरिजिनल मशीन है। आगे है पनिशमेंट। बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर रहे। मारने वाला कौन? ये इंडियन था। इंडियन कैसे होता था? सेलुलर जेल में जो है पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल आते थे। तो नॉर्मल क्रिमिनल में जो हट्टा मुस्टंडा कैदी होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी था, ऐसे लोगों को अंग्रेज पहचान करके काम करते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। इनका फायदा क्या था? खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत। तो ये सारे मॉडल हैं, ओरिजिनल नहीं हैं। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं करते थे उनको 1 हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में ऐसे रखेंगे। 1 दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखे थे। फिर अलग सा पनिशमेंट है, 2 दिन के लिए गोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनने को पड़ता था। ये पहनने से क्या होता था? गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। फ्रीडम फाइटर्स का यूनिफॉर्म ऐसा ही था, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप। फिर गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, वो उनका आइडेंटिटी। लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। जब तक जेल में रहेंगे उनके गले में वो लगा रहेगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर्स भी हैं। चेन फिटर जिनको भी पहनाते थे पनिशमेंट के तौर पर 1 साल के लिए। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि कमर में चेन बंधा है तो हाथ फ्री रहेगा, चल फिर सकता है, लेकिन वेट रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ। इसमें क्या है? चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते समय छोड़ दो। क्योंकि चलो तो बार पकड़ करके, नहीं पकड़ेगा तो चल नहीं पाएगा। डेंजर फ्रीडम फाइटर को क्रॉस बार केवल 10 दिन। ज्यादा दिक्कत उसी में है, पाँव के सेंटर में भी रॉड है नीचे, तो पाँव जो है डिस्टेंस में रहेगा। ऐसे ऐसे चलो, जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव भी हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। पीछे 3 पेंटिंग्स बना है। पहला पेंटिंग है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। पहले उसी आइलैंड का नाम था रॉस, ROSS रॉस, अंग्रेजों का राजधानी था। उनके जितने ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स, गुरु ने टोटली बंद भी कर दिया था जनवरी 1938। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने इंडिया वापस भेज दिया। और 80 साल के बाद अंडमान में काला पानी का सजा भी बंद हो गया। 1858 में शुरू हुआ था वाइपर आइलैंड से, 1938 में जेल में आकर के खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी ने कब्जा कर लिया 23 मार्च 1942। जापानी जो है अंडमान में 3.5 साल रहे थे, तो उस दौरान उन लोगों ने काफी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉर्मल क्रिमिनल हो, सजा अब तक कैदी हो। एक बार अंडमान आ गया, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट भी मिले, उसके बाद उनको इंडिया वापस नहीं भेजते।
उनको अंडमान में बसाते थे, ज़मीन देते थे, खेती बाड़ी करो और यहीं पे रहो। तो अंडमान के जो लोकल्स है उनका ही जन्म है। अभी सावरकर जी का स्टोरी आपको यहीं पे बता दें, क्योंकि और लोग आते जब सिंगल डोर है और लास्ट वाले कमरे में डबल डोर है, डबल प्रोटेक्शन है। उसमें ऐसे क्रांतिकारी को रखते थे जो खतरनाक होता था, अंग्रेजों की नज़र में किसी भी तरीके से भाग न जाए। काल का मतलब काल और पानी तो शब्द से मिलकर के बना है। काल का मतलब है समय, अर्थात मौत, जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, उनके मारते जंगल में खाना नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, इसलिए अंडमान काला पानी के नाम से। So this is the freedom fighter jail. You can see here. So this is very little bit. This one is bigger room. So here you can see from here they will give the meal and small hall. And but this one is bigger than the other rooms. So this is second room. So you can go and you can see this room also. Just see. Oh, how they have lived here. God only knows. And there is lots of hot also. Oof. So you can see the outside also. Outside of the cellular chair, the freedom fighter chair. So let's move to the next apartment. कहाँ चला गया? বলে এখানে ব্যাংবার আছে Max Enggak kayak 중가 중가 기초 와세